सब, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ जो कि है गोवा का। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में तो कहीं आना जाना हो नहीं सकता, तो मैं भी नहीं गई थी, लेकिन मैं गई थी लॉकडाउन से पहले। तो लेकिन ये वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये वीडियो नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब मैंने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दिया है आप लोगों के लिए, ताकि इस लॉकडाउन में आप घर पे बोर हो रहे हो तो क्यों ना इस वेकेशन वाले ब्लॉग को देखा जाए, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैं लॉकडाउन से पहले गई थी तो बहुत अच्छा मौसम था। मैं यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ गई थी, बहुत एंजॉय किया था। सोचा आप लोगों के साथ भी इसके कुछ पल शेयर करूँ ताकि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगे और मतलब कुछ डिफरेंट देखने को मिले, क्योंकि लॉकडाउन में कहीं वेकेशन पे तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपको भी पता है वेकेशन का टाइम चल रहा है मई। तो मई में तो ज़्यादातर घूमने जाते हैं, लेकिन जा नहीं सकते तो क्या हुआ, इस वीडियो को तो देख ही सकते हैं ना, ताकि थोड़ा बहुत तो मज़ा आए ना। तो ज़्यादा बातें ना करते हो, वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। गुड मॉर्निंग। मेरी गोवा में ये पहली सुबह है जो कि बहुत ही अच्छी रही थी, क्योंकि बहुत थकान हो गई थी, तो इस वजह से नींद बहुत ही अच्छी आई। तो फिलहाल अभी हम उठ कितने बज रहे हैं, 6:30 बज रहे हैं, और हमको 8 बजे से ब्रेकफास्ट के लिए जाना है, क्योंकि 8 बजे से 10 बजे तक ही अलाउड है। उसके बाद हमको ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, तो जल्दी से चलते हैं, तैयार होते हैं। और आप देख सकते हैं ये विंडो, ये इस तरीके से ये मेरे रूम की हालत हो रखी है। तो चलिए मिलते हैं। हम सुबह सुबह घूमने निकल लिए हैं, नाश्ता करके मेरी पूरी फैमिली निकल रही है गोवा घूमने के लिए। और ये रास्ते में बहुत ही खूबसूरत सा मौसम हो रहा है, बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी, तो जो कि आप देख सकते हैं। और मॉर्निंग में हम 10 बजे तो निकल लिए थे। यहाँ पे हम आए हैं पुर्तगालों के म्यूज़ियम में, जो कि गोवा में ज़्यादातर पुर्तगाल रहा करते थे, तो उन्हीं का ये म्यूज़ियम है। तो उनका पूरा सामान है, किस तरीके से वो लोग रहा करते थे, एक तरीके का ये पूरा घर है उनका, जो हमें दिखाया गया था। तो इस तरीके से बहुत बड़ा सा ये घर था। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पे चीज़ें आती जा रही थी। काफ़ी सारे रूम्स थे, काफ़ी सारे हॉल थे। तो उसके बाद ये घूमने के बाद हम फिर आगे की तरफ निकल लिए। थोड़ी सी दूर बाद ही एक और घूमने की जगह थी, यानी कि एक था मंदिर। देख सकते हो ये है दुर्गा माता का मंदिर, जो कि काफ़ी फेमस है, तो जो कि आपको साउथ गोवा में मिल जाएगा। और देख सकते हैं आप बैक में कितना प्यारा लग रहा है ये, कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। और मैं आपको ले चलती हूँ। तो यहाँ पे मैं घूम रही थी और अपनी बेटी को खिला रही थी, उसके पीछे भाग रही थी, जिससे कि आपको दिख भी रहा होगा। तो बहुत अच्छा मौसम हो रखा था यहाँ पे। यहाँ पे सामान ले लिया है, पूजा के लिए जा रही हूँ। ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के हमको जाना है इस मंदिर में, तो चलते हैं मंदिर की तरफ। गए हैं चर्च में, तो आप देख सकते हैं गोवा का ओल्ड गोवा में पड़ता है चर्च। तो ये गोवा का बहुत ही बड़ा चर्च है, बहुत ही पुराना चर्च है, काफ़ी साल पुराना चर्च है। अंदर ले जाना कैमरा अलाउड नहीं था, तो ज़्यादा मैं क्लिप नहीं बना पाई थी, लेकिन मैंने छोटी सी क्लिप बनाई है, जैसे कि आपको दिख रही है। इस तरीके से यहाँ पे सब लोग शांति से बैठे हुए थे। और सुबह के टाइम यहाँ पे नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, क्योंकि हमको जल्दी से ब्रेकफास्ट करके निकलना होता था। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के बाद शाम को हम लोग घूमने निकले थे यहाँ के लोकल मार्केट में, मैं और मेरे हस्बैंड। तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारी शॉपिंग भी की थी। यहाँ पे हमने चप्पलें ली थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो उसके बाद यहाँ पे मैं ड्रेसेस देख रही थी, काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, तो यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें खरीदी भी थी। और अब ये है एक किला, जो कि वहाँ का बहुत ही फेमस किला है, बहुत ही अच्छा किला है। फाइनली मैं आ गई हूँ, यहाँ पे रेड फोर्ट है एक, जो कि बहुत ही फेमस है। तो ये रेड फोर्ट के सबसे ऊपर टॉप फ्लोर, मतलब जो एरिया है वहाँ पर हम हैं, और बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी, बाल बहुत उड़ रहे थे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा था। और हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। मेरी बेटी मेरी गोद में लग रही है, और मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा था। इस वक्त मैं हूँ सिंकेनियम बीच पे, जैसे कि आपको दिख रहा है, और बारिश हो रही है बहुत तेज़। और यहाँ पे मैं अम्ब्रेला लिए हुए हूँ, और आपको दिखा देती हूँ मैं।
कि यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ये देख सकते हैं मेरे पीछे ही आपको व्यू दिख रहा होगा ये समुद्र का, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा व्यू है। और आप देख सकते हैं ये इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। एक तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अम्ब्रेला लिए मुआयना कर रही हूँ, यानी कि एंजॉय कर रही हूँ, घूम रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, और ये मेरी फैमिली जो एंजॉय कर रही है, ये देख सकते हैं। और यहाँ से टूरिस्ट आ रहे हैं और फिर सिगरेट काफ़ी दूर तक है। तो अब हम चलते हैं आगे की यहाँ तरफ। पे आगे चलते ही यहाँ पे बारिश के मौसम में भुट्टे का आनंद ले रहे थे सभी, तो सोचा हम भी पीछे नहीं रहेंगे। यहाँ पे मैंने भी भुट्टा खाया तो कि बहुत अच्छा लग रहा था, गरम गरम खट्टा खट्टा नींबू के साथ। मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था उसको खाने में। और उसके बाद हम यहाँ से देख सकते हैं ये बीच था जो कि हम नहीं जा पाए थे बारिश की वजह से, लेकिन बहुत ही खूबसूरत था। मैं आपके लिए ऊपर से व्यू मैं दिखा रही हूँ। और हम इस तरीके से वापस जा रहे थे, जैसे कि आपको दिख भी रहा हुआ। अम्ब्रेलाज हमारे सबके पास नहीं थे, 2 ही 3 अम्ब्रेला थे। बीच पे आ गए हैं और ये बहुत ही बड़ा मार्केट है, मार्केट एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो सोच रहे हैं कुछ शॉपिंग की जाए, इतनी दूर आए हैं तो ये तो शॉपिंग बनती है। तो यहाँ पे मैं हम आगे बढ़ जा रही हूँ और रोड क्रॉस कर रही हूँ, और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे है बीच है। तो इस तरीके से आप देखते हैं शॉपिंग का क्या है सीन। तो ये गोवा का सबसे बड़ा मार्केट था, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा मार्केट था जिसमें हम लोग आए थे। और ये एक बीच पे है। काफ़ी सारे बीचेस का वीडियो मैंने आप लोगों के लिए शूट नहीं किया था क्योंकि कैमरा पानी में नहीं ले जा सकते थे, लेकिन उसके बाद भी मैंने कुछ क्लिप्स ले रखी हैं। तो इस मार्केट से मैंने अपनी बेटी के लिए काफ़ी सारी शॉपिंग कर रखी थी। तो मेरी फैमिली आप देख सकते हैं घूम रही थी और मैं भी बहुत एंजॉय कर रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद शॉपिंग करने का मौका मिल रहा था, वो भी इतने बड़े मार्केट में। समझ ही नहीं आ रहा था क्या लें क्या ना लें, लेकिन जो भी था बहुत ही सारा कलेक्शन था, बहुत ही रीज़नेबल रेट में था। 100 रुपये 150 रुपये में काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। टॉप था, वेस्टर्न ज़्यादा मिलता है वहाँ पे, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं वेस्टर्न में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। तो यहाँ पे मैं जा रही थी और मेरे हस्बैंड भी थे, तो उनके साथ शॉपिंग कर रही थी, लेकिन कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कई जगहों पे कि क्या लूँ क्या ना लूँ। मार्केट में बहुत सारा कलेक्शन है और बहुत सारी ज्वेलरीज हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगी। इस शॉप में अंदर जाते ही आप देख सकते हैं कितना सारा कलेक्शन था। काफ़ी अच्छी विंड चेन्स थी, ब्रेसलेट्स थे और पिन्स थी, बहुत अच्छे कलेक्शंस थे, जो कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं ये भी ले लूँ ये भी ले लूँ ये भी ले लूँ, ऐसा लग रहा था, मन कर रहा था। वहाँ पे ज़्यादातर जो ज्वेलरी मिलती है वो सीप की ज्वेलरी मिलती है, क्योंकि जो समुद्र होता है वहाँ पे ज़्यादा सीप बहुत मिलता है, तो सीप की ज्वेलरी बहुत थी। आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं, यहाँ पे एक सब काजू है, काजू की पैदावार वहाँ बहुत होती है, तो इस तरीके से कितना सारा भर के यहाँ पे काजू रखा हुआ है। इसी तरीके से काफ़ी सारी दुकानें थी जहाँ पे इस तरीके से काजू रखा हुआ था। यहाँ पे मेरी मम्मी को एक कैप लेनी थी जो कि उनको पसंद आई थी, तो मैंने उनको कैप दिलाई थी। जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक कैप ले रखी थी। और ये एक बहुत बड़ा शॉप टाइप, मतलब मॉल टाइप की शॉप थी जहाँ पे काफ़ी सारा कलेक्शन था। मुझे बहुत पसंद आया था यहाँ पे कलेक्शन। आप लोग भी देखिएगा कि इसमें जो ब्रेसलेट्स है वो मुझे बहुत यूनिक लगा, बहुत ही अलग हट के लगा। मैं सोच रही थी कि काफ़ी सारे ले लूँ, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, गोल्ड में था और सिल्वर में था, मेटालिक में था, काफ़ी सारे उसमें था। और रेट्स भी ज़्यादा नहीं थी, बहुत ही रीज़नेबल रेट्स थी। हेयर बैंड्स भी बहुत ही प्यारे हेयर बैंड्स थे, पिन्स थी, काफ़ी सारा कलेक्शन था। सेल में 50 रुपये में ये सामान है जो कि आप देख सकते हो, तो काफ़ी सस्ता लगा मुझे। गोवा इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। और ये बीच की मैंने छोटी सी क्लिप ले रखी थी जो कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जिस दिन हम जाने वाले थे, तो अब हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ और आप बाहर का व्यू देख सकते हो कितना खूबसूरत है। तो बहुत अच्छा लगता था जब ब्रेकफास्ट के लिए आते थे, क्योंकि सब लोग एक साथ बैठ के यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते थे। तो ब्रेकफास्ट में अभी दिखाऊंगी कि क्या क्या हम लोगों ने खाया था। ये देखिए ये ब्रेकफास्ट हुआ करता था, जिसको खाने का एक अलग ही मज़ा होता है ना। कहीं भी जाते हैं तो बस सुबह आंखें खोलते ही मन करता है कि आज ब्रेकफास्ट में क्या होगा, तो बस उसी जोश के साथ उठते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हस्बैंड और बेटी और मेरी फैमिली ब्रेकफास्ट कर रही थी। हम लोगों को आज ही जाना था, उसके बाद हमको यहाँ पे पैकिंग करनी थी और निकलना था, क्योंकि हमारा लास्ट डे था ये गोवा में, जो कि बहुत अच्छा रहा था। हमारा ट्रिप बहुत ही खूबसूरत रहा था। इसकी ऑलरेडी
ऑलरेडी एक वीडियो मैंने शेयर कर रखी है, आप लोग ज़रूर देखिएगा अगर अभी तक नहीं देखी है। मैं इसका लिंक नीचे डाल दूँगी। और यहाँ पे मैं भी ब्रेकफास्ट कर रही थी और बहुत ही मज़ा आ रहा था मुझे यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने में। हेल्दी ड्रिंक थी और फ्रूट्स और यहाँ पे लस्सी थी और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैं यहाँ पे बहुत ही एंजॉय के साथ खा रही थी। और फाइनली मेरा ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गया। ट्रिप यहाँ पे कंप्लीट होती है और हम जा रहे हैं घर के लिए। तो इस टाइप में हूँ रूम में, तो क्या आप देख सकते हैं कि पूरी पैकिंग हो गई है और हम बस निकल ही रहे हैं। अभी हमारा फ्लाइट का टाइम लेट है, लेकिन हमको होटल 11 बजे चेकआउट करना है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। लेकिन हमको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए हम बीच पे जाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो यहीं तक था ये व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अब हम फाइनली एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं और अपनी फ़्लाइट से बस कुछ ही दूरी पे हम दूर थे और उसके बाद हम लोग सीधे दिल्ली के लिए बैठ लिए थे। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिल